इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकरी के प्रोडक्ट्स खाए जाते हैं। ध्यान रहे, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। अब बेकरी के प्रोडक्ट्स होते क्या हैं? ये आपका जो हर रोज़ सुबह सुबह आप ब्रेड खाते हैं या फिर बंद खाते हैं, ये जो केक आते हैं, ये सारे के सारे बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप एक बेकरी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उससे आप कितना कमा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होने वाली है, अर्निंग आप कितनी कर सकते हैं, किस तरीके से इसे चला सकते हैं, कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जिन 5 पॉइंट्स पर कोई भी ज़्यादातर बात नहीं करता है। तो ये 5 के 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक बेकरी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो इसके मार्केट की बात करते हैं। क्या इसका मार्केट बड़ा है? क्या हम अगर बनाना शुरू कर दें तो क्या हम इसे बेच पाएंगे? तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बेकरी प्रोडक्ट्स आप बनाना अगर शुरू करते हैं तो इसमें आपको कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर मिलने वाला है। मेरे एरिया में अगर आप आएंगे, उत्तर प्रदेश सीतापुर के एरिया में, आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर बेकरी के जो कारखाने हैं वो मिल जाएंगे। रीज़न ये है कि इसकी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा है, जिस वजह से चाहे जितना प्रोडक्ट बनता रहे उसकी कमी बनी रहती है। कंपटीशन आपको मिलेगा पर यहाँ पर डिमांड उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। रीज़न ये होता है कि ये एक तो टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये अनाज से बनते हैं, गेहूं से बनते हैं, वीट से, जिस वजह से इसमें काफ़ी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं, जिस वजह से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना प्रेफर करते हैं। जिम वाले बंदे भी पीनट बटर लगा के ब्रेड खाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब इसके लिए समथिंग स्पेस कितनी चाहिए होगी? देखिए, मान लीजिए अगर आप एक कारखाना टाइप शुरू करते हैं, शॉप शुरू करते हैं, तो शॉप के लिए तो आपको मार्केट में एक जगह लेनी होगी, वो बात अलग है। अगर आप शॉप नहीं भी शुरू करते हैं फिर भी इस बिज़नेस को आप चला सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पर बात करें, आप अपने बेकरी के कारखाने को लगाएंगे तो उसमें थोड़े बहुत मशीनें होंगी और वो मशीनें होंगी, उसमें कुछ बंदे काम करेंगे। समथिंग 1000 से 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। इतनी 1000 तो मिनिमम मान के रख लीजिए वो सारी की सारी मशीनें एडजस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, अब क्योंकि आप एक फूड से रिलेटेड बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक टाइप का फूड लाइसेंस होता है जो कि भारत में जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनको दिया जाता है। आप किसी भी खाने पीने वाली चीज़ को उठाकर देख लेंगे, प्रोडक्ट को, उस पर एक बड़ा सा लोगो होगा, उस पर लिखा होगा FSSAI। ये एक संस्था है भारत की जो कि जाँच करती है कि आपके उत्पाद सही है या फिर नहीं है। इसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इसके लाइसेंस की अलग अलग कीमत है, वो साल के अनुसार में है, मतलब 1 साल के लेंगे, 2 साल के लेंगे, 3 साल के लेंगे या 5 साल के लेंगे, उस तरीके से उस आधार पर मिनिमम 5000 से समथिंग मिलता है आपको एक FSSAI का लाइसेंस। इसी के साथ में आपको एक GST रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसके लिए आपका कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है, 1600-1700 रुपये लगने वाले हैं। ये भी आप करा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा कमा रहे हैं फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर आप नहीं कमा रहे हैं टैक्स देने भर का, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर GST अगर आपके पास रहेगा तो ये आपके बहुत सारे काम आ सकता है, बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, बाद में झंझट में आप नहीं पड़ सकते हैं अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन मौजूद होगा, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, इसमें टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और आप कितना कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इक्विपमेंट्स खरीदनी होंगी, मशीनें खरीदनी होंगी। अलग अलग मशीनें आती हैं, बनाने की अलग आती है, उसके बाद उनको गर्म करने की अलग आती है। अलग अलग टाइप की आपको मशीनें यहाँ पर लेनी होंगी। उन मशीनों की कीमत मान के रख लीजिए आपके 8 से 10 लाख रुपए बैठ जाने वाली है। इसके अलावा आपको शेफ़ चाहिए होंगे, जो बंदे चाहिए होंगे जो कि बनाएंगे आपके। उसके बाद एक गाड़ी भी आपको चाहिए होगी जो कि आपके प्रोडक्ट्स को लेके जाएगी दूसरे दुकानों पर, जगहों पर जहाँ पर लोग बेचते हैं, सप्लाई करने के लिए। इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और ज़मीन का खर्चा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए समथिंग आपके 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाने वाले हैं अगर आप एक लो लेवल पर शुरू करते हो, सेकेंड हैंड गाड़ी वगैरह लेते हो। अगर आप नहीं लेते हो तो फिर 10 से 20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट हो सकते हैं। बट बेकरी शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसके फ्लॉप होने के चांस बहुत कम है। रीज़न ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये आपकी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।
पॉइंट नंबर 5, अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बेकरी शॉप को शुरू करने के लिए, बेकरी बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो होती है इसकी मार्केटिंग। आप जितनी ज़्यादा मार्केटिंग कर पाओगे। अब यहाँ पर दुकानें दो तरीके की होती हैं। पहली तो भाई आपने अपनी एक बेकरी का बिज़नेस शुरू कर दिया है, आप प्रोडक्ट्स को बना रहे हो और छोटे छोटे दुकानों तक पहुंचा रहे हो। दूसरा सिस्टम ये होता है कि आप खुद के छोटे छोटे से दुकान अलग अलग जगहों पर खोल के रख देते हो। एक कारखाने से उन दुकानों में आपके प्रोडक्ट्स जाता रहता है। जैसे कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको सिर्फ कुछ कंपनियाँ ही बनाती हैं। जैसे मान के रख लिया हल्दीराम हो गया आपका, इसने खोल तो लिया, दुनिया भर में अपनी फ्रेंचाइजीज़ को बांट दिया है। इनका प्रोडक्ट एक जगह बनता है पर दुनिया भर में वही चीज़ें बढ़ जाती हैं इनके फ्रेंचाइजीज़ में। आज के टाइम में ये एक ब्रांड बन चुके हैं। तो वही रीज़न है कि आप अगर खुद के शॉप्स अलग अलग एरिया में खोल देते हो तो आप खुद को भी एक ब्रांड बना सकते हो, पर उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको देना होगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक बेकरी का बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।